नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। आइए शुरू करते हैं आज का ये पाठ और सीखते हैं कुछ नया। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे तो इतने में एक लड़की आती है, यानी उनकी दीदी आती है और क्या बोलती है, अरे अरे बच्चों, तुम सब क्या खेल रहे हो। तो इस पर बच्चे थोड़ा सा रुकते हुए उसे कहते हैं कि कुछ नहीं दीदी, हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। अब आगे वो दीदी कहती है, अच्छा तो क्यों ना आज हम खेल खेल में कुछ काम की बात जान लें। बच्चे फिर से कहते हैं, अरे वाह दीदी, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम जानेंगे क्या, यानी आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। इस पर दीदी मुस्कुराते हुए कहती है, हम जानेंगे पत्तों के बारे में, यानी हम खेलेंगे पत्तों का खेल। तो इस सुनकर के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो दीदी बोलती है, मैं 5 तक गिनूंगी, ठीक है, और गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। और दीदी गिनती शुरू कर देती है, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या होता है कि 5 बोलने से पहले ही दौड़ते हैं सभी बच्चे और दौड़ करके वहाँ जा कर के बैठने का प्रयास करते हैं और धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। और उधर दीदी गिनती पूरी करती है और यहाँ सभी बच्चे गोला बना करके बैठ जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आज जो दीदी हैं वो बहुत सारे पत्ते लेकर आई थी। सबने बोला, वाह कितने सारे पत्ते और तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते कैसे थे, लंबे। कैसे थे कुछ पत्ते, लंबे। और कुछ पत्ते कैसे थे, गोल। कैसे थे कुछ पत्ते, गोल। और कुछ पत्ते कैसे थे, छोटे, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, है ना। और कुछ कैसे थे, बड़े बड़े पत्ते थे। फिर एक पत्ते का डंठल जो था वो एकदम सीधा था, जैसा कि आप इस पत्ते का देख पा रहे हैं, है ना। इसका डंठल कैसा है, एकदम सीधा। बीच की जो इसमें आपको दिखाई दे रही है ना मोटी सी ये लाइन, इसको डंठल कहते हैं, ठीक है। और एक पत्ता कैसा था, झालर वाला। ये देखिए, ये है झालर वाला पत्ता, देखो बीच में झालर बनी हुई है ना। और फिर बच्चों ने पत्तों को छू करके भी देखा। अब कुछ पत्ते एक तरफ से मुलायम थे तो कुछ दूसरी तरफ से खुरदरे, यानी दोनों तरफ से एक जैसे नहीं थे। जो एक तरफ से मुलायम थे वो दूसरी तरफ से खुरदुरे थे। इसके बाद आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक पत्ता लाल था, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, है ना। आपने भी देखे होंगे लाल पत्ते। और एक पत्ता कैसा था, पीला और कत्थई रंग का, देख पा रहे हैं ना आप। उसके साथ ही उन्होंने एक पत्ता देखा जिसमें नसें दिख रही थी। नसें दिख रही हैं ना, जैसे आप अपने शरीर में जब आप अपनी हथेली को देखोगे उसमें भी आपको कुछ इसी प्रकार की नसें दिखाई देंगी, ठीक है। तो पत्तों की नसें इस प्रकार की होती हैं। और एक पत्ता तो भाई बिल्कुल ही अलग था, वो कैसा था, कतरीला था। कैसा था, कतरीला पत्ता। और कुछ पत्ते बहुत सुंदर लग रहे थे। कैसे लग रहे थे, वंदन वार की तरह, यानी बंधन वार की तरह वो पत्ते दिख रहे थे। इतने सुंदर सजावटी पत्ते थे। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इनका अनुभव। आप अपना अनुभव बताओ। आपने भी तो बहुत से पत्ते देखे होंगे, और आपको वो पत्ते कैसे लगे, क्या क्या आपका अनुभव रहा, आप ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि अगर एक आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। और अगर आप इस खेत में से गुजरोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए, इस खेत में किसान भी दिखाई दे रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एक कुत्ता भी है, ठीक है। और एक महिला है, यानी एक औरत है जिन्होंने सर पर कुछ उठाया हुआ है। गाय बैल भी दिख रहे हैं, है ना।
और टावर भी दिख रहे हैं मोबाइल फ़ोन के, ट्रैक्टर भी दिख रहा है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है ये आप बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों का जवाब आता है और कितने बच्चों का सही जवाब जो है वो आता है। ठीक इसी प्रकार से इस दृश्य में यानी खेत के इस हिस्से में आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो पानी भी दिख रहा है, टावर भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, एक झोपड़ी भी दिख रही है, खेत भी दिख रहे हैं और कुछ काम किया जा रहा है। तो आप बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है इन चित्रों में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चित्रों को देखते हैं। देखिए ये स्कूल के अंदर का हिस्सा है, ठीक है, और आप बताएंगे कि इस समय स्कूल में क्या क्या हो रहा है और स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं। वो आपको मैं दूसरे हिस्से में बताऊंगा। इस हिस्से में आप देख के बताएंगे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या स्कूल शुरू हो रहा है या स्कूल में छुट्टी हो रही है, आप देख करके बताइए। तब तक मैं आपको दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दूसरा दृश्य है बच्चों, इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि बच्चे अलग अलग माध्यमों से अपने अपने घर जा रहे हैं। देखो, एक बच्चा अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा है, एक बेटी रिक्शा पे जा रही है, कुछ बच्चे साइकिल पे दिख रहे हैं, कुछ आपको ऑटो रिक्शा में चढ़ते हुए दिखेंगे और कुछ बच्चे बस में भी चल रहे हैं, तो वहीं कुछ बच्चे पैदल भी जा रहे हैं। आपको क्या ये सब कुछ दिखाई दे रहा है जो मैंने कहा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस पाठ में और अब करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की कुछ बात, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न हैं, इनको आपको करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके सामने यहाँ पर 1, 2, 3 विकल्प दिए गए हैं और आप बताएंगे कि आप अपने घर कैसे जाते हो स्कूल से, ठीक है। अगर आप बस में जाते हो तो बस लिख दीजिए, अगर आप रिक्शा में जाते हो तो रिक्शा लिख दीजिए, और अगर आप साइकिल में जाते हो तो साइकिल लिख दीजिए, और यदि इनमें से किसी में नहीं जाते तो जो जिसमें आप जाते हो वो आप लिख सकते हो। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? जिसकी सवारी की है वहाँ सही का निशान और जिसकी नहीं की है वहाँ गलत का निशान। तो मैं अपनी बात करता हूँ, फिर आप अपना बताइएगा। मैंने रिक्शा की सवारी की है, मैंने बस की सवारी की है, मैंने रेल की भी सवारी की है, मैंने बैलगाड़ी की सवारी भी नहीं की है, तो मैंने वो नहीं लगाया। इसी प्रकार से हम आगे के सवालों का भी जवाब देंगे। ऊँट की सवारी भी नहीं की है और मैंने स्कूटर की सवारी की है, तो मैंने वहाँ पर सही का निशान लगा दिया। बैलगाड़ी की नहीं की है तो वहाँ मैंने गलत निशान लगा दिया, और साथ ही ऊँट की भी नहीं की तो वहाँ भी गलत लगा दिया। और भैंस की सवारी तो हिमाचल प्रदेश में बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसे हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है। आप अपने बारे में आप बताएंगे सही और गलत का निशान लगाकर कि आपने किसकी सवारी की है और किसकी सवारी नहीं की है। अब अगला सवाल, तुम इन जगहों पर कैसे जाते हो? जैसे दादी के घर तुम कैसे जाते हो, ये आपको बताना है, और इसके साथ ही आपको ये बताना है कि आप सिनेमा देखने कैसे जाते हो, स्कूल कैसे जाते हो, या बाज़ार या हाट में कैसे जाते हो। अगर आप बस, रिक्शा, साइकिल, पैदल, कार में या घोड़े या खच्चर पर जाते हो तो इनमें से चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी माध्यम से जाते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके सवालों का आपके जो जवाब है उनका इंतज़ार रहेगा। आगे है कि इनमें से किस कहाँ जाने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ के लिए पैसे की ज़रूरत, और कहाँ हम मुफ्त में चले जाएंगे। तो देखिए भाई, पैसे की ज़रूरत, टिकट की ज़रूरत इनमें से एक तो रेलगाड़ी में है और एक बस में है। और पैसों की बात करें तो रिक्शे में, साइकिल पे, ऊँट पे, बैलगाड़ी पे, सब पे पैसे लगते हैं। और मुफ्त में आप, अगर आपके पास भैंस है तो उसकी सवारी कर सकते हो, या आपकी मम्मी की गोदी में आप मुफ्त में सवारी कर सकते हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जहाँ टिकट लगती है वो टिकट भी पैसों से ही मिलती है। अब ये बहुत मज़ेदार है। देखिए यहाँ पर एक गन्ना दिखाया गया है जिसको ईख भी बोलते हैं, ठीक है, वो ज़मीन के ऊपर उगता है, और दूसरे दृश्य में मूली दिखाई गई है जो ज़मीन से नीचे उगती है। अब आपने ऐसे चीज़ों के चित्र बनाने हैं जो नीचे उगते हों। जैसे मैं ऊपर की बता देता हूँ, आलू भी ज़मीन के नीचे आता है, शलगम भी ज़मीन के नीचे उगता है, और प्याज भी ज़मीन के नीचे, तो वो चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद टमाटर वो ऊपर उगता है, भिंडी भी ऊपर उगती है, और मटर भी, तो उनके चित्र भी आप बनाएंगे। इसमें आप अपने अभिभावकों का और अध्यापकों की मदद ले सकते हैं। अब आपको इनका रंग बूझना है, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि लाल रंग किस किस का है भैया, ठीक है। तो टमाटर का रंग लाल है, गाजर का रंग लाल है, ठीक है,
इसके साथ ही हरे रंग की अगर बात करें तो पालक का, खीरे का, धनिए का, धान का जो पत्ती है उसका, मक्की के जो छिलके हैं उसका रंग कैसा है? हरा है। इसके साथ ही यदि बैंगनी रंग की बात करें तो बैंगन का रंग बैंगनी है ना? तो ये आपने बताना है। इसी प्रकार से पीला रंग जो है वो किस किस का है आप बताएंगे। एक तो आलू का है, अदरक का भी पीला होता है, मूंगफली के छिलके का रंग भी पीला होता है, और इसके साथ ही नीला रंग, जो नीला रंग है वो किसका है? तो नीला रंग तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको किसी चीज़ का लग रहा है तो बता सकते हैं, यदि नहीं है तो आप उस हिसाब से भी इसका जवाब दे सकते हो। अब बात करते हैं काले रंग की। तो काले रंग का यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यदि यहाँ न भी हो तो आप उन रंगों की ऐसी चीज़ लिख सकते हो जो आपने कहीं कभी देखी हो। अब बारी है आपके लिए गतिविधियों की। तो आप सबसे पहली गतिविधि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बगीचे में जाओ, अपने आसपास सड़क के किनारे लगे पत्तों को देखो, अपने घर के आसपास के पत्तों को देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ और बताओ कि आपको कैसा लगा। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, लेकिन ये ध्यान रखें कि पत्ती तोड़नी नहीं है, जो नीचे गिरी है वही पत्ती आपको उठानी है। इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाओ और जो जगह कागज़ के नीचे रहती है वहाँ पर आप उन पत्तियों का चित्र भी बनाओ जिनका आप बना सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया खेल है, हाथ का खेल। इसको आप पासे की मदद से खेल सकते हैं, ठीक है? जैसे सांप सीढ़ी लूडो इत्यादि खेलते हैं उसी प्रकार से ये खेल खेलेंगे, लेकिन पासा तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और पासा कैसे बनाओगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आप माचिस की 3 डिब्बियाँ लो, उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखो, उसको चिपका दो और एक रंगीन कागज़ उनके चारों ओर लपेट के उस पर 1 से 6 तक की गिनती लिख लो। लेकिन गिनती अपने अभिभावकों और अध्यापकों की मदद से आपको देवनागरी में लिखनी है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? और बन जाएगा आपका पासा। अगली गतिविधि बहुत मज़ेदार है। ये एक खेल है जिसका नाम है पत्ते का पटाखा। तो इसके लिए आपको बस एक पत्ता चाहिए और आप अपनी हथेली को इस प्रकार से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रख के ऊपर से पत्ता रख दें और ज़ोर से मारे थपाक, और फिर आवाज़ आएगी जैसे कि कोई चीज़ फटी हो, गुब्बारे के फटने की जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है? तो ये आवाज़ आपको क्यों सुनाई देती है, और यदि आप पहले से ही उसमें उंगली में छेद कर दो, क्या तब भी वो आवाज़ आपको सुनाई देती है या नहीं, इसको आप बताएंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगी गतिविधि, बहुत मज़ा आपको इस गतिविधि को करने में आएगा। इसके साथ ही बच्चों, जो दूसरी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा हिंदी लिखने के अभ्यास को संबंधित है, वो आपके साथ इसीलिए साझा की जाती है ताकि आप निरंतर लिखने का अभ्यास करते रहें, क्योंकि लिखना एक ऐसी कला है जो निरंतर अभ्यास से ही आती है। इस वीडियो को, यानी जो दूसरी वीडियो है, उसको रोज़ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब कभी आपको समय मिले आप देख सकते हैं। जो रोज़ देख सकते हैं वो रोज़ भी देख लें, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। मुख्य वीडियो जो है वो पहली वीडियो रहती है, जो ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, और इसके साथ जो दूसरी वीडियो रहती है वो अभ्यास के लिए रहती है। यदि हफ्ते में आप 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन भी इसको कर लेते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसी के साथ बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।